कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे और जेडीयू से एमएलसी रह चुके विनोद कुमार चौधरी का निधन हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व विधान परिषद विनोद कुमार चौधरी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम नीतीश ने अपने शोक संदेश में कहा कि वे एक कुशल राजनेता एवं समाज सेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। बता दें कि विनोद कुमार चौधरी 2020 में खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर चर्चा में आई पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता थे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। इसके अलावा विनोद कुमार चौधरी के छोटे भाई प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी बेनीपुर से विधायक और जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। वही विनोद कुमार के निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी पत्नी और परिवार से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की है और ट्वीट करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी जी का निधन दुखद है। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी 68 साल के थे। वो जेडीयू के एमएलसी भी रह चुके थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी की वजह से वो काफी सुर्खियों में रहे। लंदन से पढ़कर आई पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्रूलर्स नाम से एक पार्टी बनाई थी और उसके बाद खुद को उसने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। बेटी के इस कदम से पहले विनोद कुमार चौधरी ने उसे समझाया भी था, हालांकि बेटी उनकी बात नहीं मानी। बाद में विनोद कुमार चौधरी ने भी बेटी का पक्ष लिया था। इसे सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कहा जा रहा था। इन सब के बीच चुनाव परिणामों में पुष्पम प्रिया चौधरी को सफलता नहीं मिल पाई थी। क्या अजीत पवार की बगावत की कहानी के राइटर शरद पवार है? या अजित पवार को डर है कि शरद पवार दूसरे उद्धव नहीं बनेंगे जो कि शिंदे को सजा नहीं दिलवा पाए थे और पहले ही इस्तीफा दे दिया था? क्या अजित शरद पवार को मनाना चाह रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जो कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहे हैं। कारण अजित और उनके बागी मंत्रियों का अचानक शरद पवार से मिलना। महाराष्ट्र में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, ये तो जनता की समझ के परे है। कुछ वक्त पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनके भतीजे अजित पवार ने उनके नाक के नीचे से उनके ही गुट के विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। सबको मंत्री भी बना दिया। उस वक्त शरद पवार को समझने वालों ने तर्क दिया था कि क्या पता, लेकिन फिर शरद पवार ने साफ किया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे और बागियों को ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन फिर अचानक बीते दिनों ऐसी खबर आई जिससे फिर से सवाल उठने लगे। एनसीपी में फूट के बाद अजित पवार को वित्त मंत्रालय जैसे ही अलॉट हुआ, वो शरद पवार से मिलने सिल्वर ओक पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके हाथ की एक सर्जरी हुई है। अजित पवार उन्हीं से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान वो अपने चाचा से भी मिले। 2 जुलाई वाले सियासी सरप्राइज के बाद पहला मौका था जब अजित पवार का सामना शरद पवार से हुआ। दोनों के बीच कुछ देर तक बात भी हुई, लेकिन क्या बात हुई ये सामने नहीं आया है। और फिर इसके बाद अजित गुट के विधायक और मंत्री भी रविवार यानी 16 जुलाई को शरद पवार से मिलने पहुंच गए। बागी गुट ने शरद पवार से आशीर्वाद मांगा और पैर पकड़कर मार्गदर्शन देने का आग्रह किया। शरद पवार से मुलाकात के बाद पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बातचीत के बारे में जानकारी दी, जो कि एक जमाने में शरद पवार के काफी करीबी माने जाते थे। बगावत के 14 दिन बाद बागी गुट के मिलने पहुंचने से राज्य में सियासी चर्चाएं तेज हो गई। आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली, तो हम श्री अजित पवार साहब के बंगले पर बैठे थे। तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से
अब प्रस्थान कर रहे हैं। शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, आज हम सब लोग शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए थे। वाईबी सेंटर में शरद पवार साहब के पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया है। हमें यहाँ उनके उपस्थित होने के बारे में जानकारी मिली थी। हम लोग अजित के घर बैठे थे, ऐसे में बिना सूचित किए हम सब वाईबी सेंटर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक अजित पवार ने शरद पवार से माफी मांगी। शरद पवार वाईवी चौहान सेंटर पर कोई और मीटिंग कर रहे थे। अचानक अजित पवार अंदर आ गए और उन्होंने शरद पवार के पैर छू लिए। 5 जुलाई को एमईटी कॉलेज में जो भी हुआ उसके लिए अजित पवार ने माफी मांगी। दरअसल इसी दिन अजित पवार ने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था। अजित पवार ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार उनके गुरु और नेता है, लेकिन अब वो 83 साल के हो गए हैं। अजित ने शरद पवार से रिटायर होने की अपील करते हुए कहा था कि आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। खैर, अजित के पैर छूने के बाद छगन भुजबल भी अंदर आए और कहा कि भगवान को अपने भक्तों को उनके पाप के लिए माफ कर देना चाहिए। फिर एक एक कर सभी मंत्री चेंबर में आए और सभी उनके पैर छूने लगे, लेकिन शरद पवार ने एक शब्द नहीं बोला। 20 मिनट बाद सभी मंत्री वहां से निकल गए। मीटिंग पर जहां बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि हो सकता है विधायक अपने लीडर से मिलने गए हो, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं का सालों से नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें इस मीटिंग की कोई जानकारी नहीं थी। तो वहीं एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि उन्हें सुप्रिया सुले ने कॉल कर बुलाया। पाटिल के मुताबिक बागी विधायकों ने शरद पवार से विनती की है कि आप कोई रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि पवार साहब ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। हमारे साथ 19 विधायक हैं, अगर बागी विधायक वापस आते हैं तो उन्हें खुशी होगी। इन घटनाओं के अलावा एनसीपी के अजित पवार गुट में गए विधायकों को एनसीपी के शरद पवार गुट के चीफ व्हिप ज्योतेंद्र अवार्ड ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। उन्हें 48 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। बता दें, अजित पवार भले ही डिप्टी सीएम और मंत्री बन गए हो, लेकिन अभी भी उनके पास इतने विधायकों का समर्थन नहीं है जिससे वो एनसीपी पर दावेदारी ठोक सके। एक्शन होने पर उनकी विधायकी भी जा सकती है। ऐसे में क्या अजित इसीलिए चाचा को मनाने में लगे हैं? क्योंकि उद्धव गुट के ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उद्धव ठाकरे गुट से बगावत करने वाले नेताओं पर एक्शन लिया जा सकता था। हालांकि उद्धव ठाकरे ने शक्ति प्रदर्शन से पहले ही हार मान ली थी, इसीलिए कोर्ट उन बागी विधायकों को क्लीन चिट देने पर मजबूर थी। लेकिन शरद पवार के मामले में ऐसा नहीं है। अजित पवार के धोखा देते ही शरद पवार एक्शन मोड में आ गए थे। साफ है, शरद पवार और बागी विधायकों की मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल उठने लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अजित और शरद पवार में सुलह हो जाएगा? क्या शरद पवार अपने बागी विधायकों को वापस मना लेंगे? क्या अजित अपने चाचा को एमबीए से अलग करवा लेंगे? इस मुलाकात पर शरद पवार की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। करना है तो बस इंतजार। बेंगलुरु में आज होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार शामिल होंगे या नहीं, इस पर पार्टी ने बयान जारी किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने साफ किया है कि 2 दिन की चलने वाली विपक्ष की बैठक में पवार 18 जुलाई को बैठक में शामिल होंगे। आज पवार की जगह उनकी बेटी सुप्रिया सुले बैठक में पार्टी का नेतृत्व कर सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भतीजे अजीत पवार के बगावत करने के बाद आए सियासी तूफान के बाद से शरद पवार बैकफुट में हैं और अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं। कुछ दिनों बाद उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। सूत्रों से जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 82 साल के शरद पवार आज बेंगलुरु में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उनकी बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले बैठक में पार्टी का नेतृत्व कर सकती है। बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की पहली बैठक में शरद पवार मौजूद थे। अब इस पूरे मामले में पार्टी प्रवक्ता ने साफ किया कि शरद पवार विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि पवार 18 जुलाई को बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु आएंगे। आज पवार की जगह सुप्रिया सुले ही बैठक में पहुंच सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वहीं सियासी घटनाक्रम के बाद ओपी राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को मुझसे अच्छा दोस्त नहीं मिलता। उन्होंने हमें धोखा दिया। 8 वाले को आप राज्यसभा दे रहे हैं और 6 वाले को एमएलसी क्यों नहीं? अगर वो ऐसा कर देते तो हम उनकी बात मान लेते।
ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा भी किया है कि गठबंधन में शामिल होने के लिए पहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, उसके बाद सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। हाथ में पिस्टल और बाइक पर जानलेवा स्टंट। ये तस्वीर आपको पहले किसी फिल्म का सीन जैसा लगा होगा, लेकिन जरा ठहरिए, ये कोई फिल्म की सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ तमाशा है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचाए है। बता दें कि बाइक पर स्टंट करते हुए 2 लड़कियों का वीडियो इन दिनों काफी वायरल है। वीडियो में दोनों लड़की बाइक पर स्टंट करती दिखी। इस दौरान स्टंट करती इन मोहतरमाओं को ना तो अपनी और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान की परवाह है। ट्रैफिक नियमों और कानूनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इन लड़कियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 वीडियो काफी तेजी से वायरल है। उसी वीडियो में एक लड़की हाथों में पिस्टल लेकर तेज रफ्तार बाइक से हाईवे पर स्टंट कर रही है। इस दौरान न उसे अपनी जान की फिक्र है और न ही आसपास से गुजरने वाले लोगों की कोई चिंता। ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव की है, जहां लड़की हाईवे पर खतरनाक तरीके से बाइक पर स्टंट करती दिखी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कभी लड़की बाइक का हैंडल छोड़ देती है तो कभी उस पर खड़ी हो जाती है। वहीं इस वीडियो के बैकग्राउंड में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का एक गाना मिजाज अमर गरम बाबी बजता हुआ सुनाई दे रहा है। इस वायरल वीडियो पर हंटर क्वीन लिखा है और उसी नाम से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट पर उसे अपलोड किया गया। वीडियो में युवती लहरिया कट स्टाइल में बाइक चलाती है और इस दौरान पिस्टल भी दिखाती है। इस दौरान एक लड़की भी उस बाइक पर सवार होती है और वो भी स्टंट करती है। दोनों लड़कियां बेफिक्र होकर पटना में गंगा नदी के किनारे बने मरीन ड्राइव पर बाइक से स्टंट कर रही है। हालांकि इस दौरान दोनों ने ही हेलमेट पहन कर रखा है और इसी वजह से उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वहीं ये वीडियो अपने आप में काफी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पटना में मरीन ड्राइव एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहां शाम को बड़ी तादाद में लोग घूमते हैं। ऐसे में बाइक से खतरनाक स्टंट करना उन लड़कियों के अलावा वहां मौजूद दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता था। मरीन ड्राइव पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, लेकिन इसके बाद भी वहां लड़कियों के स्टंट की ऐसी तस्वीर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।